उदयपुर वाटी में मेरा चुनाव लड़ने का मन भी मेरा कम कम होता जा रहा है। आती बैठ भी जाए तो गद्दा से तो ऊंचो ही है। तो मेरे ननियाल में गया तो सारे लोग चाय पी रहे थे। 5 बार के विधायक जब चाय पीने लगे तो उन्होंने अपने कमीज की जेब में से चीनी मिट्टी का कोप निकाला और उसने सामने कर दिया। मेरे मामा उसमें चाय डालने के लिए लगे तो मैंने कहा मामा क्या कर रहे हो यार, ये 4-5 बार के विधायक रहे हैं, इनको कैसे चाय पिला रहे हो आप? तो उन्होंने कहा हमारे बारूपाल जी तो ऐसे ही पिएंगे। बोले नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा भाड़े मत इसी तरीके से पीता हूँ। नहीं ये चेंज करो। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा बारूपाल जी ने और मुझे साइड लेके गए। बोले मंत्री महोदय इसी कोप से 5 बार एमएलए बन गया। जेब में कोप रखता हूं, लोग सोचते हैं कि टूटा फूटा मुर्दा अयोग्य से आदमी इसलिए वोट डाल देते हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग करूंगा तो चुनाव हार जाऊंगा। तो मैं बता रहा हूं हमारे चुनाव का हम जिनको चयन करते हैं उनका सिलेक्शन क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हम देखते ही नहीं। उदयपुर वाटी के अंदर मैं 70-80 साल के अंदर पहला मंत्री बना, दूसरी बार भी मंत्री भी बना, यहां तक कोई मंत्री बना ही नहीं। लेकिन मैंने कभी भी किसी टीचर का, किसी हॉस्पिटल में किसी भी कर्मचारी का राजनीतिक भावना से कभी मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, कभी भी। हमने देखा कि काम करने वाला आदमी उसको मौका दो, वो संस्था के लिए बढ़िया है, बच्चों के लिए बढ़िया है, तो स्कूल में उसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो चाहे हमारे लिए कितना भी प्रतिकूल हो, मैंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर बढ़िया है, पेशेंट के लिए बढ़िया ट्रीटमेंट कर रहा है, तो डॉक्टर के हमारे व्यक्तिगत संबंध राजनीतिक दृष्टि से कैसे भी हो, उस डॉक्टर को काम करने दिया जाना चाहिए, उस टीचर को काम करने दिया जाना चाहिए। और मैं दावे से कह रहा हूं, मैंने इस उदयपुर वाटी में 80 साल में सबसे ज्यादा पावर मेरे अंदर आई। मैंने कभी भी राजनीतिक व्यवस्था से किसी एक कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया, कभी भी। और आपकी संस्था को, आपके टीचर्स को कभी भी किसी लेवल पर राजनीतिक रूप से कभी प्रताड़ित करने की जरूरत आपको लगे कि किया जा रहा है किसी भी जगह, तो आप याद करना, आती बैठ भी जाए तो गद्दासु तो ऊंचो ही है, बैठो भी गद्दासु तो ऊंचो होगा हाइट में। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस लेवल का प्रोटेक्शन देने की क्षमता रखता हूं। मेरा 2 साल में पहला कार्यक्रम है, मैं उदयपुर वाटी में ध्यान भी मेरा थोड़ा पूरे राजस्थान को देख रहा हूं, और शायद में उदयपुर वाटी में मेरा चुनाव लड़ने का मन भी मेरा कम होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ ये आप छापोली के अंदर मैंने ये जो शुद्ध पानी पी रहे हैं आज गांव के लोग, मैंने 8 से 9 बांध बनाए थे जिसमें पानी स्टोरेज होकर आज गांव को स्वच्छ पानी मिल रहा है। 3 गवर्नमेंट कॉलेज बनाई, 22 सरकारी स्कूल मुश्किल से थे हायर सेकेंडरी, आज 74-75 स्कूल है। और चाहे डेवलपमेंट हो चाहे व्यक्तिगत, ये पावर डेमोक्रेसी में जनता माँ बाप होती है, पावर जनता देती है, और दी हुई पावर को नेता को अपने आप को खुदा नहीं समझना चाहिए। जनता होती है खुदा। हम ये पावर उधारी लेते हैं आपसे, और इसलिए लेते हैं कि जिस दिन जरूरत हो उस दिन हम आपको वापस देते। विशेषकर मैं आज मेरी बात को यही विराम देता हुआ आपको कहना चाह रहा हूं, मीनाक्षी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ, आप एक शानदार कारीगर हो, आप एक अच्छे आर्किटेक्चर हो, आप और बच्चे तैयार करो ऐसे, और जिससे राजस्थान के अंदर जिस अंदाज से बेटी बोल रही थी, इसके लिए निश्चित रूप से मेहनत कराई गई थी। बोलना कोई मायना नहीं, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही, जिस लहजे में बोल रही थी, वो कमाल का था, हकीकत में कमाल का था। और इसके लिए मैं विशेषकर घर वाले, इसके स्पीच पर रामलाल जी ने काम नहीं किया, इसकी दादी ने काम नहीं किया, इसके स्पीच पर तो आपने काम किया था। और इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं, ये राजस्थान में नंबर 1 आपकी जो बेटी आई है मीनाक्षी, इसके लिए नंबर 1 का आपका स्टाफ भी है, आपकी टीम भी नंबर 1 है, ये टीम राजस्थान में नंबर 1 है। और इसीलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको कि हमें योग्यता देखनी चाहिए। फैसले यदि हम
जिस तरीके से हम जाति के आधार पर फैसले लेते हैं, धर्म के आधार पर फैसले लेते हैं, धन और पैसे के आधार पर फैसले लेते हैं, दूसरे लोगों से प्रभावित होकर फैसले लेते हैं, तो हमारी लीडरशिप कैसी होगी? कैसी होगी? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ, झुंझुनू जिले के किसी शेखावटी के किसी नेता ने इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन उस विधानसभा में नहीं दिया जैसा मैंने अक्सर दिया। और इसीलिए मैंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ के 2 साल में, बेटी में बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मैं हकीकत में ये सोच रहा था रामलाल जी के लिए कि यार मेरे एक बेटी मनसा है, दूसरी है, मेरे घर में जन्मती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तू मेरी बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।